Hello students, good morning. Today we'll teach you hierarchical level of classification means वर्गीकरण के पदानुक्रम स्तर। आपने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच आर प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। आज हम बात करेंगे हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है हायरार्किकल लेवल? यानी क्लासिफिकेशन का जो एक सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट टैक्सान होते हैं, उनका एक अरेंजमेंट होता है। उन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम इसको हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखिए, द मेन एम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी इज टू असाइन ऑर्गेनिज्म एन एप्रोप्रिएट प्लेस इन अ सिस्टमिक फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स क्या है कि वर्गीकरण का जो मेन एम क्या है कि कोई भी एनिमल है उसको एक एप्रोप्रिएट प्लेस मिले क्लासिफिकेशन करने के बाद, यानी उस जो एनिमल है या जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अनुसार कहाँ पर फिट आ रहा है, ये मेन एम होता है क्लासिफिकेशन का। तो दिस इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और इसी को जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। अब हम बात करें ऑब्लिगेट कैटेगरीज क्या होती हैं, जो इनके डिफरेंट टैक्सॉन हैं। टैक्सॉन मीन्स ग्रुप और समूह। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसमें से आप देखेंगे तो स्पीसीज जो है क्या इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, और किंगडम क्या है जो सबसे बड़ा यानी कि हायर टैक्सा है। तो यहाँ से आप देखेंगे बढ़ते हुए ये क्रम है। थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करिए आप कैसे क्या होता है। स्पीसीज जो है, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट। यानी कि एक स्पीसीज जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है पोटैटो, इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ पर जो ट्यूबरोसम है ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्यूबरोसम रिप्रेजेंट द स्पीसीज, और सोलेनम इसकी जीनस है। तो इसी प्रकार जीनस क्या है, इट इज़ द फर्स्ट हायर कैटेगरी एबव द लेवल ऑफ स्पीसीज। इट इज़ अ ग्रुप विच आर रिलेटेड एंड हैव फ्यू कॉमन करेक्टर एज कम्पेयर टू स्पीसीज। यहाँ देखेंगे स्पीसीज के जस्ट ऊपर है जीनस। तो जीनस क्या है, अब कई स्पीसीज होती हैं, अगर वो कॉमन करेक्टर को शो करती हैं तो उनका एक जीनस बना देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैमिली आती है। अब फैमिली क्या है, फैमिली इज रिप्रेजेंट बाई अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन द जेनर ऑफ अदर फैमिलीज। अब जैसे मान लीजिए ये स्पीसीज मैंने अभी बताया था, स्पीसीज अगर कई हैं तो उनको हम एक जीनस में काउंट करते हैं। इसी प्रकार से अगर जीनस हैं जो कई जीनस हैं और उनके कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर हैं, वो एक कॉमन फैमिली उनको हम दे देते हैं। इसी प्रकार कॉमन फैमिली को एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं, ऑर्डर को क्लास में, और क्लास को डिवीज़न में, और फिर ये डिवीज़न या फाइलम जा करके एक किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से जो होता है क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है। यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्डर। अभी मैंने बताया कि जो फैमिलीज़ हैं वो एक ऑर्डर को बनाती हैं। अब कई फैमिली ऐसी हैं वो उनमें कुछ ऐसे कॉमन करेक्टर होंगे, और उन करेक्टर की स्टडी करके हम जो है उसको एक ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन का जो ऑर्डर है प्राइमेटा। तो प्राइमेटा में चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला ये सब आते हैं, लेकिन इनमें कुछ करेक्टर अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार क्लास जो है, क्लास रिप्रेजेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम कंसिस्ट वन और मोर रिलेटेड क्लास हैविंग सम सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। और लास्ट में जो किंगडम है, किंगडम क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट और हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलम कॉन्स्टिट्यूट अ किंगडम। ऑल लिविंग बींग्स आर केप्ट इन 5 किंगडम अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो है 5 किंगडम बनाए हैं, और उसी 5 किंगडम में ऑल एनिमल्स, जितने भी संसार में पाए जाते हैं एनिमल्स, सब कहीं ना कहीं फिट हो जा रहे हैं। और वो किंगडम कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें किसी एक एनिमल का क्लासीफाई करें, कैसे, देखिए ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल यहाँ पर दिया है। अभी आपने जो इसकी टैक्सा पढ़े थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ पर अब किंगडम, ह्यूमन का जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। क्यों एनिमेलिया है, क्योंकि ह्यूमन एक एनिमल है, तो उसको हम प्लांट में नहीं रख सकते हैं।
इसलिए इसका किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। अगर कोई प्लांट है यहीं पर तो उसको हम किंगडम प्लांटी लिखेंगे। फिर फाइलम, फाइलम उसको कार्डेटा में रखते हैं। कार्डेटा में क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें जो है जो उसका जो नर्वस सिस्टम है हॉलो प्रकार का है, डार्सली सिचुएटेड होता है और वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप होता है। तो ये सब कैरेक्टर्स जो है कार्डेट्स के होते हैं, इसलिए उसका फाइलम जो है कार्डेटा बना दिया गया है। फिर क्लास, क्लास उसका मेमेलिया है। मेमेलिया क्यों है? क्योंकि उनमें मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती हैं, इसलिए मेमेलिया क्लास कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसमें रखा गया है इसको। क्योंकि मेमेलिया लैटिन भाषा का वर्ड है, मम्मा मीन्स होता है ब्रेस्ट। तो ह्यूमन बीइंग में इनका मेमोरी ग्लैंड का ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए उसको हम क्लास मेमेलिया में रखते हैं। नेक्स्ट है आर्डर प्राइमेटा। प्राइमेटा का मतलब है कुछ इनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऐसी होती हैं, उस आधार पर इसका जो आर्डर बनाया गया है वो प्राइमेटा बनाया गया है। इसी प्रकार फैमिली होमोनिडी। होमो का मतलब है कि अगर इसका हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ें, डेवलपमेंटल हिस्ट्री पढ़ें कि मानव का विकास कैसे हुआ, तो होमो रेंज जहाँ से शुरू हो जाती है उसका मतलब है कि वो मानव जो है बाईपीडल लोकोमोशन करने लगा, यानी कि मानव 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने लगा, इसलिए ऐसी फैमिली को होमोनिडी फैमिली कहते हैं। और फिर इसकी जीनस होमो और स्पीसीज सैपियंस, होमो सैपियंस इसका साइंटिफिक नेम हो गया। तो इस प्रकार से जो ये इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो हायरार्किकल लेवल के अनुसार किया गया है, यानी कि ये इसमें फिट बैठ रहा है। तो इसकी स्टडी आप करेंगे बच्चों। थैंक यू।